फ्रेंड्स, जी का जो साउंड बेस होता है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। इसमें इतना हार्ड कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी का, वो आप समझ लीजिए। आपका जी से रिलेटेड जो साउंड डिस्क्रिप्शन है वो कभी गलत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो देखिएगा, जी जो है वो यूजुअली यानी काफ़ी हद तक ये हमेशा ग का साउंड प्रोड्यूस करता है। जी जो है वो काफ़ी हद तक ग का साउंड प्रोड्यूस करता है, मगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है जहाँ पर ये अपना साउंड ग से बदल करके कुछ वर्ड या कुछ स्पेलिंग में ज का भी रखता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिएगा, अगर जी के बाद आपको किसी भी स्पेलिंग में ई मिल जाए कंटिन्यूअली फॉर्म में अगर ई मिल जाता है तो ये जी ग का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि ये ज का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि जी जो है वो यूजुअली कह लो या अधिक से अधिक कह लो, हमेशा ज़्यादातर ग का साउंड प्रोड्यूस करता है, मगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है जिसमें कि अगर जी के बाद कंटिन्यूअली फॉर्म में ई आपको मिल जाए, ई वॉवल मिल जाए, तो ये जी आपका ज का साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ आप देखिएगा, ये गन, तो ये ग का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। गेट, यहाँ पर भी ये ग का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मगर इन स्पेलिंग को छोड़ के अगर हम इन स्पेलिंग्स पर आ जाए तो यहाँ पर आपको देखिएगा एक नया साउंड मिलेगा, जहाँ पर जी के बाद ई आने पर ये जनरल कहलाएगा। जनरल ज का साउंड आएगा। जम ज का साउंड आएगा। पिजन ज का साउंड आएगा। पेज ज का साउंड आएगा। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जी को ग के अलावा ज के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो मॉडिफाई करता है। ओके फ्रेंड्स, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स में सी और जी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर है अपना वो है एस। ओके फ्रेंड्स, और कॉन्सोनेंट लेटर में सी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई साउंड वैरायटीज प्रोड्यूस करता है तो वो है एस, क्योंकि ये ज का साउंड भी देता है और स का तो एज यूजुअल ये देता ही है, और कुछ स्पेलिंग्स में ये श का साउंड भी देता है। तो ये तीन अलग अलग डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, ज स श। तो किन स्पेलिंग्स में किन किन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये अलग अलग साउंड वैरायटी प्रोड्यूस करता है, आइए नज़र डालते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखने में ये अटपटा सा है, पेचीदा है, मगर समझने में ये उतना ही ईजी है। ओके, तो आप एक बार सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, कि वो स्पेलिंग्स या वो वर्ड जिनके अंदर बी ई जी डबल जी जी ई ओ ई आई ई डबल ई या वाई के बाद, है ना, इन सारे मिक्स लेटर के बाद यदि आपको एस मिलता है, एस कहाँ पर, बी ई जी डबल जी जी ई ओ ई आई ई डबल ई या वाई के बाद पहले नहीं, बाद अगर आपको एस किसी स्पेलिंग में मिलता है तो ये एस जो है वो स का साउंड नहीं दे करके ये ज का साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स देख लीजिएगा, ये वीडियो एंड होने के बाद में ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो मेरे इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 100% आपके सामने प्रूव करेंगे। तो देखिए, जैसे ये वर्ड है, जैसे यहाँ पर बी ई के बाद में एस है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बी ई उसके बाद एस आया है, तो इसको हम पढ़ेंगे ट्राइब्स ज का साउंड आएगा। यहाँ पर देखिएगा जी के बाद एस है, बैग्स है ना, बैजेस है ना, तो ज का साउंड आ रहा है, बैजेस। बॉयज, यहाँ पर भी ये ज का साउंड दे रहा है, बॉयज वाई के बाद एस आया है, तो ट्राइब्स, बैजेस, बॉयज। रुपीज ज का साउंड आ रहा है, रुपीज है ना, और एग्स बोलेंगे इसको,
एग्स नहीं बोलते हैं, हम अक्सर बोलते हैं एग्स, तो ये एग्स नहीं होते हैं, इनको एग्स बोलते हैं, एग्स, ज का साउंड आएगा, एग्स। उसके बाद देखिएगा हीरोज, हीरोज ज आएगा, आमीज ज का साउंड आएगा, आमीज आएगा, ज का साउंड आएगा यहाँ पर। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनिएगा कि अगर उन स्पेलिंग्स में, कुछ स्पेलिंग्स में या कुछ वर्ड में यदि एफ पी पी ई या ई के बाद, है ना, या ई के बाद अगर आपको एस मिलता है, ये अलग है, ये अलग है, इन वर्ड या सॉरी इन लेटर या इन मिक्स लेटर के बाद में अगर आपको एफ पी पी ई के बाद अगर एस कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है तो वो एस वहां पर शुद्ध रूप से स का साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्पेलिंग्स आपके सामने है, देख सकते हैं, रूप्स, कैप्स, है ना, रोप्स और काइट्स, एस का साउंड आ रहा है, तो इन वर्ड्स में शुद्ध रूप से एस का साउंड आ रहा है, स का साउंड आ रहा है, सॉरी। और तीसरा और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर एक बार मेरे साथ में समझना पड़ेगा, वो ये कहता है कि कुछ स्पेलिंग्स के अंदर या उन स्पेलिंग्स के अंदर जिनके अंदर सिंगल एस या डबल एस के बाद में आई ओ या आई ओ एन, ध्यान से सुनिएगा, एस या डबल एस के बाद आई ए या आई ओ एन अगर आपको मिलता है तो उन दोनों कंडीशन में ये एस और डबल एस आपको श का साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ये श का साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल एस के बाद आई आया है तो इसको रशिया पढ़ा जाएगा, रशिया, श, तो ये श का साउंड दे रहा है। यहाँ पर एस के बाद आई आया है तो ये भी एशिया, श का साउंड आ रहा है। पैशन, श, है ना, एडमिशन श का साउंड दे रहा है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट में हमें यह बताया गया है कि एस या डबल एस के बाद यदि किसी स्पेलिंग में आई ए या आई ओ एन अगर मिलता है तो वो श का साउंड देता है, जैसा कि इन स्पेलिंग्स में आपको दिख रहा है। और बाकी के दोनों कॉन्सेप्ट में एस के आगे के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एस के आगे कुछ कुछ लेटर्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ एस और डबल एस के बाद में ऐड हो रहे हैं। तो आप जब भी किसी स्पेलिंग में मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं या उन्हें जब आप प्रूव करने के लिए जाएंगे तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कहां पर आपको एस को आगे सेट करना है या कहां पर एस को पीछे सेट करना है। तो ये बहुत जरूरी होगा आपके प्रोनाउंसिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं वो लोगों के यूज या लोगों के बीच की पॉपुलरिटी के वजह से जो है वो या उनके प्रॉपर एक्सेंट की वजह से जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कॉन्सेप्ट काम करे, मगर तकरीबन बहुत सारी जगह पर हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।